बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दिखा रहा है, माफ कीजिएगा, राजस्थान आपको दिखा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि उदयपुर से आ रही है, अहमदाबाद से जुड़ी हुई। देश के सुरक्षा सलाहकार अनुभव पांडे का बयान सामने आया है। पीएफआई के बैन करने की प्रतिक्रिया पर उन्होंने संभव जताया है कि बैन हो सकता है। ठोस जांच के बाद किसी को भी क्लेम किया जा सकता है। प्राथमिक तौर पर किसी बड़े हमले की साजिश थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उदयपुर से, जहां पर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश का ये मामला सामने आया। देश के सुरक्षा सलाहकार अभिनव पांड्या का एक बयान सामने आया है। पीएफआई बैन करने की प्रतिक्रिया संभव है, तो आपको बता दें कि प्रक्रिया क्या संभव हो सकता है और रेल लाइन आतंकियों के निशाने पर हो सकती है। ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी घटना इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप अंजाम दे सकता है। राजस्थान में बीते हुए कुछ समय में नक्सलवाद का मूवमेंट बढ़ा है। ये बयान सामने आया है उदयपुर से। आपको बता दें, अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश के तहत एक बयान सामने आया है। देश के सुरक्षा सलाहकार अभिनव पांड्या का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो, आतंकी साजिश रहा हो। रेल लाइन आतंकियों के निशाने पर हमेशा से रहता है। ऐसी घटना इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप अंजाम दे सकता है। राजस्थान में बीते कुछ समय में नक्सलवाद का मूवमेंट बढ़ा है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ट्रैक उड़ाने की कोशिश की जा रही हो। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देश के सुरक्षा सलाहकार अभिनव पांड्या के एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि नक्सलियों ने या फिर रेल लाइन आतंकियों के निशाने पर हो सकती है। ऐसी घटना इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप अंजाम दे सकती है। एक संभावना व्यक्त की गई है। राजस्थान में बीते कुछ समय से नक्सलवाद का मूवमेंट बढ़ा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जोशी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, रेलवे ट्रैक को उड़ाने को लेकर एक जो साजिश की बात सामने आई है, अब अभिनव पांड्या का एक बयान सामने आया है। उन्होंने पीएफआई बैन की प्रक्रिया पर भी जोर दिया है। हो सकता है बैन हो सकता है, क्या कुछ जानकारी इसके विषय में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उदयपुर अहमदाबाद जो रेलवे ट्रैक का उद्घाटन आज से 13 दिन पहले जो मोदी जी द्वारा किया गया है, उसके बाद से ये दूसरी घटना है। इसके पहले जो है ट्रेन का इंजन है वो अलग हो गया था और डिब्बे अलग हो गए थे, और उसके बाद अब ये घटना हुई है। हालांकि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन यहाँ पर अब जो घटना हुई है ये उदयपुर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर ओढ़ा पुलिया है, जो सबसे ऊंचा ब्रिज है। वहां पर कल विस्फोटक लगा के देर रात यहाँ पर ब्लास्ट किए गए। उसकी जो आवाज है वो आसपास के ग्रामीणों ने सुनी थी। आज सुबह यहाँ आकर देखा तो रेलवे ट्रैक पर एक जो बीच की पट्टिका थी वो पूरी उखड़ी हुई थी, और रेलवे ट्रैक भी दो जगहों से उसके जो क्रैक हो चुका था। कई जगह पर इसके जो स्क्रू थे, जो बोल्ट थे, वो भी निकले हुए थे। ऐसे में इसकी सूचना जब जिला प्रशासन को दी गई तो संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम बड़े आला अधिकारी मौके पर हैं। एटीएस की टीम मौके पर पहुंची है और जीआरपी की टीम यहाँ पर है, रेलवे अधिकारी यहाँ पर है, और किस वजह से ये ब्लास्ट किया गया, कौन इसके पीछे हो सकते हैं, उसकी जो जानकारी है वो जुटाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कौन साजिश रच रहा है? क्या सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश है या किसी आतंकी निशाने पर है ये रेलवे ट्रैक? क्योंकि जब से ये बना है तभी से इसको लेकर अलग अलग के प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पीएफआई अब बैन करने की बात सामने आ रही है, क्या ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इसके पीछे कई सारे सवाल हो सकते हैं। अभी फिलहाल जब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाए ये तमाम संभावनाएं बनकर रहेगी। एक बड़ी बात यह है कि उदयपुर में आगामी दिनों में G20 की एक बैठक होने वाली है। उसके पहले उदयपुर पर फिर से इस तरह का एक जो घटनाक्रम है वो हुआ है, वो भी एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद जिस तरह से पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपनी बात बताई है, और उन्होंने ये भी चीज बताई है कि आसपास में जो पीएफआई संगठन को जिसको बैन किया गया था, उन आतंकियों के निशाने पर भी जो है वो भारत की सुरक्षा और ये सब चीजें हो सकती है। क्योंकि केंद्र का ये एक उपक्रम होता है, तो उसको फेलियर करने के लिए भी कहीं इस तरह की कोई बात या कोई साजिश की गई हो, इसकी भी संभावना है। हालांकि अभी उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक जो है एसपी विकास शर्मा, उन्होंने कुछ ही देर पहले मीडिया से बात की और उन्होंने ये बात बोली कि जब तक किसी बात पे निष्कर्ष पर हम आ नहीं जाते तब तक ऑफिशियल किसी तरह की बात वो बता नहीं पाएंगे। एटीएस की टीमें और तमाम पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ मौके पर हैं और वो अभी फिलहाल
फिलहाल इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस जगह को, पूरी जगह को सील कर दिया गया है। किसी भी सिविलियंस को उसके अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। जहां जहां विस्फोट हुआ है उस जगह से अभी तक किसी भी चीज को उठाया नहीं गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और पूरे एरिया को इन्होंने सील कर दिया है। आसपास के जो गांव है वहां के लोगों से पुलिस मिलने का प्रयास कर रही है, लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है कि ये शरारत की तरह से किया गया था या ये सच में कोई साजिश थी। ये जब तक पुलिस चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदाबाद रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्लास्ट से उड़ाने की जो खबरें सुनने में आ रही हैं अभी, उसके संबंधित मेरे कुछ विचार हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है और ये जो नई रेलवे लाइन अभी बनाई है, जो कम्युनिकेशन के लिहाज से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बात तो तय है कि उदयपुर और उसके आसपास संबंधित जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आतंकी संगठनों के निशाने पर होगा। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी चूँकि कोई बहुत एविडेंस सामने नहीं आए हैं, कोई जांच सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी बात को लेकर के एक पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना ठोस जांच के, बिना किसी आधार के हम कोई क्लेम मजबूती से कर नहीं सकते। परंतु देश के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसके मद्देनज़र इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस तरह की आतंकी घटना को इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अंजाम दे सकते हैं। और अभी हाल ही में रिसेंटली PFI जैसे कट्टर आतंकी संगठन पर सरकार ने बैन लगाया है, तो उसके रिएक्शन में भी इस तरह की घटना उससे संबंधित लोग कर सकते हैं, बिकॉज बैन लगाने से पहले उन्होंने बहुत अपने छोटे छोटे यूनिट्स पूरे देश में बना दिए थे, तो इस तरह की घटना वो भी कर सकते हैं। सेकेंडली एक संभावना ये बनती है कि ISIS की लोकल यूनिट्स जो कि PFI से कनेक्टेड भी हो सकती हैं, वो भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती हैं, जैसा कि रिसेंटली उन्होंने अभी कोयम्बटूर के अंदर एक सिलेंडर ब्लास्ट करके अंजाम दिया। और तीसरी संभावना ये हो सकती है कि सदर्न राजस्थान में आजकल जो नक्सलाइट एलिमेंट्स हैं उनका भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, खासतौर से जो ट्राइबल्स की जो यंग जनरेशन है उनके अंदर बड़ी रेडिकल विचारधारा को वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रिमोट संभावना, मतलब जो कम है लेकिन इसकी भी संभावना हो सकती है, तो इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। परंतु हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिए और डेफिनेटली जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको इस पर बहुत ध्यान दे करके और बहुत एफर्ट्स लगा करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बिकॉज जो मेरे एंगल से अगर वाकई में अटैक करने की कोशिश की गई है, सेबोटाज करने की कोशिश की गई है, तो इसके अंदर जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, PFI जिसका मैं नाम प्रोमिनेंटली लूँगा, और उससे रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू।